जंजीर। लो, बन गया चूल्हा। चलिए अब खाना पकाते। गहना, सच में खाना बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद माई। हमें खुशी है कि आप लोगों को खाना पसंद आया। थैंक यू गहना। ऐसे मुश्किल समय में तुम मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी कर रही हो, उनका इतना ख्याल रख रही हो, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सिर्फ आपका परिवार नहीं, हमारा भी परिवार है। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं। भले ही परिवार में से कुछ लोग हमें अपनी बहू, आपकी पत्नी नहीं मानते, लेकिन हम तो इन्हें अपना मानते हैं ना। के बाद भी बच गए। अब तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारो इन्हें। रुकिए, रुकिए, हमारी बात सुनिए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने जो खोया उसके जिम्मेदार हम नहीं है, हम निर्दोष है। अरे आप लोगों का दोषी तो वो है जो घर में आप लोगों को हमारे बारे में भड़का रहा था। जब कल आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो आप लोग कोसोगे अपने आप को कि आपने निर्दोष लोगों को इतनी बड़ी सजा दी। अरे चुप, एकदम चुप। तुम सबकी वजह से हमारे परिवार की जान गई है। अरे देखते जाओ। अरे ऐसे बड़े-बड़े पत्थर लग गए हमको। देखने रहेगा तो लोग आके हमको पत्थर से मारे। रुक जाइए आप लोग, प्लीज रुक जाइए। क्या कर रहे हैं? आप लोग इनका ध्यान रखिए, हम अभी आते हैं।
हमें धमकी देती है। मारो इसे, मारो बाबू, इन लोगों का गुस्सा तो कभी नहीं हो रहा है। पीछे हटो, पीछे देखिए, हम लोग आप लोगों को शांति से समझा रहे हैं। हम यहाँ से शांति से जाना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना चाहते। पीछे हटिए। हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के सामने। आप लोग शांति से हमें यहाँ से जाने दीजिए, वरना हम भोलेनाथ की कसम खा रहे हैं, हमें बुलडोजर चला देंगे। हम बता रहे हैं आप लोगों को। डॉक्टर बाबू, लगता है लोग शांत हो गए। इस लड़की की धमकी से डरना नहीं भाइयों। ये सिर्फ धमकी दे सकती है, कुछ कर नहीं सकती है। और भूलना मत कि इन लोगों ने हमारे परिवार के साथ क्या किया था। तो हमें डरना नहीं है, बल्कि बदला लेना है। मैं तो कहता हूँ मारो इन्हें, और एक भी इंसान इनके परिवार से बचना नहीं चाहिए। मारो, नहीं डॉक्टर बाबू, हम तो बस इन्हें धमकी दे रहे थे, डराने के लिए। हम इनसे चोट नहीं पहुंचा सकते। किसी को कुछ नहीं होगा, और हमें खुद को और अपने परिवार से बचाने के लिए यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। जो कह रहा हूँ वो करो, जाओ यहाँ से। बुलडोजर चालू करो। इधर आओ भाइयों, इधर आओ। कोई इनको आगे नहीं बढ़ने देगा। हम देखते हैं ये आगे कैसे बढ़ते हैं। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, पीछे हट जाओ, नहीं तो सच में बुलडोजर चढ़ा दूंगा। अरे डरना मत भाइयों, ये खूनी हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा। खड़े रहो, डटे रहो। ठीक है, अगर यही बात है तो ऐसा ही सही। तुम लोगों को लगता है मैंने तुम्हारे परिवार वालों की जान ली है? ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। लेकिन अब अगर तुमने मेरे परिवार वालों पे एक पत्थर भी उठाया या उन पर हमला करने की कोशिश की, भोलेनाथ की कसम, एक मिनट नहीं सोचूंगा बुलडोजर आगे चलाने से। पीछे हटो, और ये धमकी नहीं है मेरी। भाइयों, कुछ नहीं करेगा ये।
तुम लोग यहाँ से तो बचकर निकल गए, पर हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हम तुमको बर्बाद करके रहेंगे और ये हमारा वादा है। आयुष, बेटा तुम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाई है। हिंगला माई, हमरे और डॉक्टर बाबू के होते हुए हम आप लोगों पे एक आज भी नहीं आने देंगे। अरे वो सब तो ठीक है, पर हम इस बीच रास्ते में क्या कर रहे हैं? अब यहाँ से जाना कहाँ है? कहीं नहीं, हम बस यहाँ से थोड़ी दूर हुआ मंदिर में जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ जी ने आज हमारी इतनी मदद की है, तो आज हम उनकी छत्र छाया में रहेंगे, तो कोई हमारा कचू नहीं बिगाड़ पाएगा। लड़की तेरा दिमाग खराब है क्या? हम कोई भिखारी हैं जो मंदिर में रहेंगे? पता है किस खानदान से हम? जान चली जाएगी तो खानदान का क्या करेंगे आप? कमाल है, जान खतरे में है, कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन आपको अपनी झूठी शान की पड़ी है अभी भी। जान पे खतरा भी इस लड़की की वजह से ही है। नहीं, अगर बचे हैं तो इसकी वजह से। अगर गहना हिम्मत नहीं दिखाती ना तो पता नहीं हम सबके साथ क्या होता। तो इसे दोष देना बंद कीजिए आप। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, गांव वालों के साथ हम खुद भी मुकाबला कर सकते थे। इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं आप? बाबूजी, सिर्फ आज रात के लिए हमें वो धर्मशाला में गुजारा करना है, क्योंकि जब तक हम वो विराज को पुलिस के हवाले करके ये साबित नहीं करते थे कि गांव वालों के परिवार वालों को दवाइयां खिलाने वाला वही इंसान है, तब तक हमें वही रहना होगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि गांव वाले गुस्से में हमारे साथ क्या कर सकते हैं। थैंक यू कहना। मैं सबकी इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, फिर भी तुम सबके लिए इतना कुछ करती हो। डॉक्टर बाबू, हमें इस मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी तो हम इस मुसीबत से लड़ पाएंगे। आप ज्यादा सोचिए मत और चलिए। वो देखिए, वो रही धर्मशाला। आज रात हम सब वहीं रुकेंगे। चलिए चलते हैं। लोग ऐसी जगह पे सोएंगे इन लोग के बीच में, हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ आना सही नहीं है, पर कोई मेरी सुनता कहाँ है। भाई जी, मैं जानता हूँ हमें सबकी आदत नहीं है, और यहाँ सोना सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। पर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज रात के लिए मैनेज कर लीजिए। कैसे होगा आयुष्मान? एक तो एकांत नहीं है यहाँ पे, सब लोग के बीच में, ऊपर से गर्मी कितनी है। आज रात को तो नींद आने से रही, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं सो पाएंगे यहाँ पे। तेरी मानो, समय बर्बाद मत करो यहाँ, चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, रुकिए, एक मिनट रुकिए।
ये देखिए, अभी आप लोगों को सोने में परेशानी नहीं होगी। आप सभी लोग यहाँ आराम से सो सकते हैं। और हमने खिड़की भी खोल दी तो आप लोगों को गर्मी नहीं लगेगी। और रही बात शोर की, तो ये रही रुई, अगर आप इसको कान में लगाकर सो जाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। आ गया ना, तुमने तो इस मुसीबत का भी हल निकाल लिया। ऐसी खुराफाती चीजें तो इसके दिमाग में चलेंगी ना, क्योंकि इसे तो आदत है ऐसी जगह पे सोने की, तभी तो ये सब जुगाड़ कर लिया इसने। बिल्कुल सही, पर ये कितने भी जुगाड़ कर ले, इस जगह को अपने रहने लायक बना सकते हैं, हमारे नहीं। हम तो ये सब कुछ बस इसीलिए कर रहे ताकि हमें इतनी रात को बाहर भटकना ना पड़े। लेकिन अगर आप लोगों को कोई गलत लग रहा है तो हमें माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो इनसे, जब इन्हें तुम्हारी मेहनत की कदर ही नहीं। जाने दो, इनके लिए फुटपाथ पे सोना बेहतर है यहाँ सोने से। आयुष्मान, मुझे लगता है कि तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर हम सबको सोने में परेशानी हो सकती है। मैं ना एक काम करती हूँ, अपने भाई को फोन करती हूँ, हो सकता है कि वहाँ से कोई मदद मिल जाए। कोई जरूरत नहीं अपने भाई को फोन करने की, उससे मदद लेने से अच्छा है मैं यहीं सो जाऊं। तेरे खानदान से कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे। कल सुबह कुछ ना कुछ ढंग का इंतजाम कर लूंगा मैं। आपने जानबूझ के मामा जी के बारे में बात की? ये एक तरीका था इन्हें यहाँ रोकने का। अब तुम दोनों भी सो जाओ, सुबह में बात करते हैं। ठीक। आज का दिन कितना तकलीफ भरा रहा हम सबके लिए। बस कल का दिन नई रोशनी लेकर आया हम सबके लिए। ये कहाँ है डॉक्टर बाबू, अब बेर कहाँ से लाए? अगर मेरी बहादुर बीवी जब हर मुश्किल का सामना करके उसे हरा सकती है, तो क्या मैं उसके लिए बेर भी नहीं ला सकता? ज्यादा सवाल मत पूछो, खाओ इसे, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है ना तुमने। नहीं डॉक्टर बाबू, अच्छा वो आप ही बेर लेकर आए, हम रख देते, परिवार वाले कर सुबह उठेंगे तो हम उन्हें खाने के लिए दे देंगे। तुम हमेशा सबके बारे में क्यों सोचती रहती हो, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। लो चुपचाप खाओ इसे। नहीं डॉक्टर बाबू, हमें पता रहते हुए कि सब इतनी तकलीफ में हम कैसे खा सकते हैं। बस इस वक्त हमारे लिए जरूरी ये है कि सब लोग आराम से रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो आप ही रहने दीजिए और दीजिए हमें। ठीक, तुम्हारे सबके फिक्र करने के आगे मेरी कहानी चलने वाली है। क्या ना, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे भोलेनाथ ने आज तक हमारी मदद की है ना, तो आगे भी करेंगे। बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कितना मारा मारी है, इतना मारा मारी में इंसान नहाएगा क्या, धोएगा क्या? मैं तो नहीं जाने वाली अंदर। हे भगवान, कैसा दिन दिखा दिया। इससे अच्छा ये होता है कि मैं ईशान के पापा के साथ ही चली जाती, कम से कम तेरे बेटे बहू के चलते ये दिन झेलना तो नहीं पड़ता। अरे मेरे ईशान भी किधर है, पता ही नहीं चला कहाँ पे कैसा है। अपने पति के पास जाकर क्या करती हैं आप? जो खुद हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, वो वहां आपका कैसे ध्यान रख पाता? शुक्र मनाइए हमारे साथ है, हमें दोष देने से पहले अपनी असली हैसियत पहचानिए। ले कमला, इसको तो मैं बताऊंगी एक दिन, ज्यादा बोलता रहता है।
हे भोलेनाथ, क्या हो गया है हमारे परिवार को? सब इतने परेशान हैं कि एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं कर रहे हैं। भोलेनाथ, हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम हमारे परिवार के लिए कोई छत ढूंढ सके। रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। बाबूजी, आप यहीं रुकिए, हम अभी आपके लिए लेप लेकर आते हैं। काका, घबराने की कोई बात नहीं है। वो आपको बिच्छू ने काट लिया था, लेकिन अभी हमने आपके पैर पे लेप लगा दिया है। अभी आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। माफ करना भाई, मुझे दिखाई नहीं देता ना, इसीलिए बिच्छू भी नहीं दिखाई दिया। तुम कौन हो बेटा? हम गहना है काका। तूने अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बिच्छू से बचाया और तेरा एहसान है मुझ पर। तू बता, मैं तेरी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं काका, हमारे साथ हमारे भोलेनाथ है ना, हमें जो चाहिए होता है हम उनसे मांग लेते हैं, वो दे देते हैं हमें। साहब साहब, आप ठीक है ना साहब? हाँ हाँ ठीक हूँ भाई। अब चलिए साहब, दान करने की पूरी तैयारियां हो गई हैं। चलिए साहब। चल भाई, संभल के काका। खुश रहो बेटा, जीते रहो, भगवान भला करे। अंकल, मुझे ना 2 गुलाब जामुन देना। अरे तुम तो अच्छे खानदान की लगती हो, और हम तो यहाँ गरीबों को दान करने के लिए आए हैं। नहीं अंकल, मैं भी गरीब हो गई हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे प्लीज खाना दो ना, जल्दी दो ना। 2 गुलाब जामुन। हाँ तेरी ये बेवकूफियां कब खत्म होंगी? यहाँ गरीबों की लाइन में खड़े रहकर क्यों हमारे खानदान की बेइज्जती करा रही है? हाँ? अब ये दिन दिखाएगी तू? चल यहाँ से, चल। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो।
मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की तूने? भगवान के घर में इतना बड़ा पाप करने जा रहे थे। बेटी लक्ष्मी के समान होती है और आज आप उस पर हाथ उठाकर उसका अपमान करने जा रहे थे, इसलिए हमें आपको रोकना जरूरी था। ऐसा कैसा कर सकते हैं आप? ये अपनी बेटी से पूछ। यहाँ गरीबों की लाइन में खड़े रहकर खाना मांग कर खा रही थी, शर्म आनी चाहिए इसे। इसमें शर्म की क्या बात है? दान का खाना खाना हमारी सभ्यता का हिस्सा है। अरे दान का खाना हमारे घर के खाने से भी ज्यादा पवित्र होता है, क्योंकि यह भगवान का प्रसाद है। दान में दिया गया भोजन एहसान नहीं होता। अगर गरीबों का पेट भरता है उससे, उसे छोटा क्यों समझा जाए? हाँ, मैं तो भूल ही गया। तुझे तो बचपन से मांग कर खाने की आदत है। तुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, दान हो या किसी की छूटन, खाना तो खाना है बस, है ना? हम पैसा काहे कह रहे? हम तो बस आपको बता रहे कि टिन्नी जो दान का खाना खा रही है उसमें कोई बुराई नहीं। इससे हमारी और आपकी इज्जत का कोई लेना देना नहीं है। जिसका खुद का वजूद ना हो ना, जो दूसरों की दया पर जीता हो, उसे खाने की इज्जत की बात नहीं करनी चाहिए। बस कीजिए आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों बस करूं मैं? इसे सबके सामने बीच में पड़ने की आदत है ना, तो सबके सामने अपनी बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी। दान के खाने से तुझे फर्क नहीं पड़ता ना, दान से ही फर्क नहीं पड़ता, ठीक? ये ले। अब बुरा मत मानना, ये दान है मेरी तरफ से। इसे संभाल कर रखना, काम आएगा तुझे। हमें आपके इस दान का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा बापूजी, लेकिन ये दान उसे देना चाहिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। पर भगवान की दया से हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारे डॉक्टर बाबू है जो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। इतनी प्यारी माई है जो हमें इतना प्यार करती है। आप सब लोग हैं, तो इस सिक्के का हमें कोई काम नहीं है। सच्ची इंसानियत किसके पास कितना पैसा है उससे नहीं, कि कौन किसके साथ कैसा व्यवहार करता है उससे तय की जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है गहना। गहना ही है ना बेटा? हाँ काका, हाँ। आप यहाँ? तेरी आवाज से ही मैं पहचान गया था, इतनी मीठी आवाज है। अरे इतना अच्छा बोलती है, फिर ये बहस किस बात पे हो रही थी यहाँ? कछु नहीं काका। अरे आप लोग यहाँ काहे खड़े? जाइए, जाकर आप सभी लोग खाना खाइए। हम तो ऐसे ही परिवार वाले बात। भीड़ जमा है, इसका मतलब कुछ तो बहस हो रही थी, हैं? बता क्या हुआ था? अरे काका आप परेशान मत होइए, अब सब कुछ ठीक है। उका है ना, हमारे सर से अचानक से छत चली गई थी, तो इसीलिए सब लोग परेशान हो गए, पर अब सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा ऐसी बात है तो आप सब मेरे घर पे चल के रह सकते हो। अरे नहीं नहीं, आपके घर पे कैसे? और हम इस शहर में नहीं रह सकते, शहर के लोग हमें जीने नहीं देंगे। अरे ऐसी बात है तो फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरा घर मुंबई में भी है, आप लोग सब वहां चल के रह लो मेरे साथ। इतनी दूर और अनजान शहर में हम कैसे रह सकते हैं? अरे नहीं नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है टिकट के, हम आप पर बोझ भी नहीं बन सकते ऐसे।
अरे वो भी हो जाएगा, मेरा खुद का विमान है, उसी में चले जाना। ये काका हमरे ऐसी मदद काहे करना चाह रहे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम आपको जानते भी नहीं हैं, आपके घर में कैसे आ सकते हैं हम, और आपके घर वाले भी क्या सोचेंगे। अरे नहीं बहन जी, ऐसी क्या बात है, अब इसने भी तो अनजान आदमी की मदद की थी, बस उसी नाते मैं भी इसकी मदद कर रहा हूँ। मेरी पत्नी तो है नहीं, मैं और मेरा नौकर ही रहते हैं, और बेटा है वो विदेश में रहता है। आप लोग सब रहेंगे तो फिर मेरे घर का खालीपन दूर हो जाएगा, इसमें सोचने की बात नहीं है। आप लोग आइए, वहां पे रहिए मेरे साथ। इस बेटी ने भी तो मेरी मदद की थी अपनी जान जोखिम में डाल के, बिच्छू से बचाया था, तो बस उसी नाते आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आयु, तुझे पता है हमें ना नया घर मिल गया। ये जो अंकल है ना, ये हमें अपने घर लेके जाएंगे, हम वहीं रहेंगे। नहीं टिन्नी, हम इनके घर नहीं रह सकते। क्या ना, ये कौन है? डॉक्टर बाबू, वो मंदिर में ना इन्हें बिच्छू ने काट लिया था, तो हमने इनके पैर पे दवाई लगा दी थी, वहीं पर हम मिले, और अब ये हमें अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे बेटा, इतना मत सोचो, सर के ऊपर छत नहीं होती ना तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर इन सबके साथ कहाँ पे भटकोगे तुम लोग। सोच मत तुम, चलो मेरे साथ आ जाओ। ठीक है भाई साहब, आप इतना कह रहे हैं तो कुछ दिन के लिए आपके यहाँ रह लेते हैं, फिर दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे। मैं दीदी को लेकर आता हूँ। चलो कमला। नंदलाल। जी साहब, जी साहब। अरे भाई, हमारे इन नए मेहमानों का स्वागत अच्छे से करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। डॉक्टर बाबू, हमें कछु ठीक नहीं लग रहा है। हाँ क्या ना, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, और अब घर वाले भी मान गए हैं तो जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक इनके साथ रह लेते हैं। आइए, मैं आप लोगों को घर दिखा देता हूँ, आइए। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, हम नहीं जाते हैं ना, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। हम ना इन्हें जानते हैं ना पहचानते हैं, ऐसे कैसे रह लेंगे इनके घर में? अरे बेटा, घबरा क्यों रही है, चल आजा अंदर। काका, इतनी दूर से आपने हमारी आवाज कैसे सुन ली? बेटा, भगवान ने ना मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है, लेकिन सुनने की क्षमता ना और बढ़ा दी है। अब इस घर में कहाँ क्या बातचीत हो रही है, क्या आवाज आ रही है, मुझे सब सुनाई दे जाता है। मैं जानता हूँ तू खुददार लड़की है, तुझे ऐसे एक अनजान आदमी के घर में आके रहना थोड़ा अजीब लग रहा है, तो एक काम करते हैं ना, तू मुझे अपना मकान मालिक समझ ले और खुद को मेरा किराएदार। जब तेरे पास पैसे आएंगे तू किराया दे देना, ठीक है? अब तो अजीब नहीं लगेगा, ठीक है ना? मान जाते हो ना क्या ना?
आप यूपी से मुंबई तक आ गए हैं तो थोड़ा भरोसा कर लेते हैं। गहना, गहना, गहना आंखें खोलो। क्या हुआ बेटा? पता नहीं अंकल, गहना बेहोश हो गई है। गहना आंखें खोलो। अरे इसको अंदर ले जाओ ना, पानी वानी पिलाओ। चलो चलो अंदर। चेकअप के लिए जरूरत का सारा सामान होगा इसमें। ये गहना बिना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती है। अचानक से हम बेघर हो गए इसलिए परेशान थी, और ये ढंग से खाया पिया तक नहीं है इसलिए ये हालत हो गई है इसकी। अरे काहे की बेचारी, सब नाटक नौटंकी है इसकी नासमझी की वजह से हमने अपना घर खोया है। बिल्कुल, वैसे भी ये गांव की है तो इसे ऐसे प्रॉब्लम्स में रहने की आदत है। जो कुछ हुआ है हमारे साथ हुआ है। बेहोश है वो, कम से कम ऐसी बातें तो मत कीजिए आप। आयुष बेटा, क्या हुआ है गहना को? आयुष तुझसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है बेटा गहना को? तू चुप क्यों है बेटा? अरे आयुष, हुआ क्या है बेटा? सुनना। क्या हुआ आयु, गहना को बोलना। आयुष क्या हुआ बेटा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आयुष कुछ बोलना, मेरा मन बैठा जा रहा है। बोलना बेटा, हुआ क्या है? की खिलकारी क्यों सुना रहा है? हुआ क्या है, बोल। आयुष, कहीं वो बात तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? मैं पापा बनने वाला। गहना प्रेग्नेंट है, आप दादी बनने वाली है। सुना आप सबने, मैं पापा बनने वाला हूँ। दीदी, तू बुआ बनने वाली है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी कभी महसूस नहीं की। ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का पल है। और माँ, आप देखना, जब ये नन्हा मेहमान हमारे घर में आएगा ना, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। हमारी जिंदगी में एक खुशी की नई लहर लेकर आएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरे मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब तेरे बच्चे को अपनी गोद में खिलाऊं और कब उसके मुंह से दादी दादी सुनूं मैं। ये लो, आ गई गहना। गहना? ना मम्मी पापा बनने वाले। मैं बहुत खुश हूँ गहना, बहुत खुश हूँ। पता है, मैंने कभी नहीं सोचा जब भी मुझे पता चलेगा तो मैं एक साथ इतने सारे इमोशंस फील करूंगा। तुम्हें पता है, रोना, प्यार, हंसना, सब कुछ मुझे एक साथ ही महसूस हो रहा है। एक अलग सा जोश महसूस हो रहा है मुझे। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लग रही है गहना। गहना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उतार इसे नीचे, क्या कर रहा है? माँ बनने वाली है वो।
सॉरी माँ, खुशी की मारे कंट्रोल ही नहीं कर पाया, बहक गया था मैं। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू अंकल। देखा, मेरे घर में आने से आपके परिवार में भी खुशियां आ गई। वैसे आपको एक बात बताऊं मैं, जब मैं और मेरी पत्नी पहली बार आए थे ना इस घर में, तो फिर हमें भी बच्चे की खुशी जल्दी मिल गई थी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर में हमें ला करके आपने हमारी मदद की है, और गहना के पैर यहाँ पड़ते ही हम सबको इतनी बड़ी खुशखबरी भी मिल गई। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लोगों के आने से मेरे घर में फिर से खुशियां आ गई। मैं मिठाइयों का इंतजाम करता हूँ। हाँ नंदलाल, क्या सच कहूं तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूं। एक गलत इल्जाम की वजह से मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ छिन गया। लेकिन आज ये खबर सुन के ना मुझे लग रहा है कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान। क्या मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को दुनिया की हर खुशी दूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और सच कहूं तो मैं इतना खुश हूं कि अगर आज तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लो ना, तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा। डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं आप हमसे कितना प्यार करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमसे ज्यादा हमारे बच्चे को प्यार करेंगे। अगर उसके लिए खिलौने लाने होंगे तो आप उसके लिए चांद तारे तोड़ कर लाएंगे। डॉक्टर बाबू, हम आपसे वादा करते हैं, जिस तरह हमने अपना पत्नी धर्म निभाया है, उसी तरह हम एक माँ का फर्ज भी निभाएंगे। डॉक्टर बाबू, जितना प्यार हमने आपसे किया है, उससे ज्यादा प्यार हम हमारे बच्चे को देंगे। वाह वाह। ऐसा कह रहा, एक बात तो बताओ, इस बच्चे का बाप कौन है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।